देखिए बच्चों, आइए फिजिक्स की कुछ फैक्ट जानते हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। फिजिक्स भौतिकी की वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज का जो टॉपिक है बच्चों, स्कैटरिंग डिटेल्स। स्कैटरिंग आप सुने होंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, देखिए एक एक पार्ट बताया गया है फिजिक्स का। अगर लाइट का चाहते हैं कि स्टार्ट से पढ़े तो प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको फिजिक्स फॉर ऑल एग्जाम मिलेगा, वहां से पार्ट 1 पार्ट 2 देखिएगा तो एकदम सिंपल ठेठ भाषा में, जैसे कि रियल लाइफ में, दैनिक जीवन में, दिनचर्या में, रोजमर्रा की जिंदगी में आपके क्या होता है, वैसे एग्जाम्पल दे करके एक एक चीज बताया गया है कि बल दे दिमाग में घुसे या बल दे आंसर फेंके। तो देखिए क्या होता है कि क्या होता है जो स्कैटरिंग होता है बच्चों, पहले ये पढ़ते हैं कि स्कैटरिंग पेपर में कब टिक लगाना है। माने जैसे कि ऑप्शन दे देता है ना, कोई भी क्वेश्चन दे दिया कि बादल का रंग ये होता है, नीला होता है, ऑप्शन रहेगा अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, विवर्तन के कारण, व्यतिकरण के कारण, ड्यू टू रिफ्लेक्शन, ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ड्यू टू स्कैटरिंग, ऐसे करके इंग्लिश में भी रहेगा या हिंदी में। मीन्स कोई भी क्वेश्चन आता है, एक हीडिंग लिखा रहेगा, एक हीडिंग आपको लिखा रहेगा कि दिया रहेगा फिजिक्स में कि पानी के अंदर छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है, या पानी के अंदर सिक्का उठा हुआ दिखाई देता है, या आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, या हीरा चमकता है, या मिर्ग मरीचिका बनती है, मिराज फॉर्मेशन। आपको ऑप्शन मिलेगा अपवर्तन, परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, कि इंटरफियरेंस के कारण। मीन्स हिंदी में, इंग्लिश में ड्यू टू रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग वगैरह वगैरह। तो आखिर सबसे पहले समझते हैं कि स्कैटरिंग कब टिक लगा दिया जाता है। मैंने क्या पूछेगा ना, तो स्कैटरिंग पर जब भी आपको कंपटीशन में या 10th क्लास में या बोर्ड में कभी भी फिजिक्स का क्वेश्चन कहीं भी आए और आपसे पूछ दे किसी भी एग्जाम में कि स्कैटरिंग मैंने कब टिक लगाना है, कैसा क्वेश्चन, तो देखिए जब नेचुरल चीज हो, नेचुरल का मतलब प्राकृतिक, जैसे कि जो गॉड गिफ्टेड हो, प्राकृतिक चीज हो, जैसे बादल, सन, प्राकृतिक चीज जो नेचुरल है, जो हम मानव नहीं बनाते हैं, जो गॉड ने बना कर दिया, भगवान बनाए हैं, प्राकृतिक चीज, जैसे जो चीज नेचर ने बनाया है, नेचुरल चीज जिस नेचर से निर्माण हुआ है, मनुष्य नहीं बनाया है। तो प्राकृतिक चीज का, बड़ा प्राकृतिक का कलर या साइज पूछे तो बच्चों हमेशा कलर पूछे तो हमेशा क्या करना है, स्कैटरिंग प्रकीर्णन पर टिक लगाना है। तो पहला कंसेप्ट आप समझ गए कि किसी बड़े एवं प्राकृतिक, बिग एवं नेचुरल का कलर पूछे, बड़े और प्राकृतिक वस्तु, बड़ा हो और प्राकृतिक वस्तु, बिग एंड नेचुरल थिंग्स का कलर पूछे तो आपको स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर टिक लगाना है, प्रकाश के प्रकीर्णन पर। जैसे अगर आपसे पूछ देता है आकाश का रंग नीला होता है किसके कारण, तो देखिए आकाश बड़ा है, बड़ा चीज, आकाश बड़ा है, स्काई नेचुरल चीज है, स्काई क्या है बच्चों, नेचुरल चीज है, बड़ा है, तो इसका कलर पूछ रहा है तो हम टिक लगाएंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसी पर टिक लगाएंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जब पूछे कि आकाश का रंग नीला होता है तो आकाश बड़ा है, कलर पूछ रहा है, नेचुरल चीज है, तो ऐसे जहां बड़ा चीज है, नेचुरल, बिग एंड नेचुरल, बड़ा और प्राकृतिक का कलर पूछे तो आपको स्कैटरिंग पर टिक लगाना है। दूसरा आता है बादल सफेद होते हैं, देखिए बादल सफेद होते हैं, तो बादल क्या है, बादल नेचुरल चीज है, कलर है व्हाइट, उसका कलर पूछ रहा है तो आपको टिक लगाना है स्कैटरिंग पर। तीसरा क्वेश्चन पूछता है समुद्र नीला दिखाई देता है, समुद्र क्या है बच्चों, सी, जो समुद्र होता है वो ब्लू अपीयर्स होता है, सी जो होता है नीला दिखाई देता है, तो उसको क्या कहेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, क्योंकि समुद्र भी क्या है, नीला है, तो हम क्या कहें, समुद्र क्या है, प्राकृतिक चीज है और नीला दिखाई देता है, तो ये कलर, नीला एक कलर चीज पूछ रहा है और प्राकृतिक वस्तुओं का, इसलिए हम क्या कहेंगे,
स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जहां नेचुरल चीज पर सूर्य का लाल होता है, सूर्य का कलर सूर्यास्त के समय या सूर्योदय के समय हल्का लाल होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऐसा चीज पूछे तो आप क्या समझे कि हमको टिक कब करना है, जब बड़ी एवं प्राकृतिक वस्तुओं के रंग पूछे जाने पर उत्तर प्रकीर्णन होगा। एग्जाम्पल में आपको एग्जाम्पल में याद रखना है ब्लू कलर ऑफ स्काई, ब्लू कलर ऑफ स्काई, आकाश का रंग नीला होना, ब्लू कलर ऑफ स्काई, या ब्लू कलर ऑफ सी, समुद्र का नीला रंग, ब्लू कलर ऑफ सी, रेड कलर ऑफ सन एट डॉन एंड डस्क, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य का लाल रंग होना, व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड्स, फॉग एंड स्मोक, बादल, कोहरे एवं धुएं का सफेद होना, प्रकीर्णन। तो आप देखिए अब क्या होता है कि प्रकीर्णन में आप कब टिक लगाएंगे। ब्लू कलर ऑफ पूछ दे, सी समुद्र का रंग नीला होता है, ब्लू कलर ऑफ स्काई आकाश का रंग नीला होता है, ये सब प्राकृतिक और बड़ी चीज है, इसमें प्रकीर्णन टिक लगाना है। और आपसे पूछ दे व्हाइट कलर ऑफ फॉग, स्मोक एंड स्काई, क्लाउड्स बादल का, धुएं का और कोहरे का सफेद रंग होना किसके कारण होता है। तो ये सब जब पूछता है ना तो आपको टिक लगाना है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब आता है कि आखिर स्कैटरिंग प्रकीर्णन होते कितने हैं। तो देखिए प्रकीर्णन 3 प्रकार के होते हैं और तीनों में अंतर क्या है। तो देखिए जो सबसे पहला एक साइंटिस्ट थे अमेरिका के, उनके नाम था रीले। तो उन्होंने इसके बारे में बताया, तो इसे बताया गया रीले स्कैटरिंग, रीले स्कैटरिंग। तो रीले के पहला जो पढ़ेंगे रीले स्कैटरिंग क्या है, क्यों रीले स्कैटरिंग हुआ। तो देखिए रीले एक साइंटिस्ट का नाम है, एक वैज्ञानिक का नाम है, अमेरिका कंट्री के देश के थे। उन्होंने इस नियम को दिया, इसलिए इस नियम को क्या कहते हैं बच्चों, रीले का स्कैटरिंग कहते हैं, रीले का स्कैटरिंग। इसमें पेपर में क्या आता है कि कभी कभी पेपर में पूछ देता है ना कि हमारे जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद सबसे ज्यादा गैस कौन है। तो आपको याद रखना है ऑर्गन गैस है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है एवं नाइट्रोजन, उसके बाद ज्यादा कौन है, तो गैस ऑर्गन होता है। तो देखिए स्कैटरिंग क्या कहते हैं, देखिए स्कैटरिंग किससे कहते हैं, ये स्कैटरिंग क्या होता है। देखिए जब हमारे वातावरण में कोई चीज है ना, रिले बताए थे, स्कैटरिंग होता क्या है रियली में। देखिए जैसे सन से लाइट चली, ये आपका एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में बहुत सारे धूलकण पार्टिकल हैं, ठीक, छोटे छोटे पार्टिकल हैं। ये आई और इससे टकरा गई, इस धूलकण से ये लाइट क्या हो गई बच्चों, टकरा गई। टकराने के बाद ये क्या हो गई, फैल गई इधर इधर। तो जो सनलाइट आती है और जो छोटे छोटे पार्टिकल से टकरा कर फैलती है ना, इसी घटना को क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो प्रकाश का प्रकीर्णन का मतलब क्या हुआ कि लाइट आई और वातावरण में जितने छोटे छोटे कण हैं, स्मॉल पार्टिकल्स, उससे टकरा करके वो क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती है, फैल जाती है, छितरा जाती है, इधर उधर बट जाती है। यहाँ से आएगी टकरा, सीधा जाना जाएगा, टकरा करके इधर उधर फैल जाएगी। इस घटना को ही स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का पहले मतलब समझिए कि जो लाइट है उसका स्कैटर, प्रकीर्णन माने छितर बितर हो जा रहा है। जैसे लाइट यहाँ से चला, सन से लाइट चला, आने के बाद जब इस वातावरण में आएगा तो छोटे छोटे पार्टिकल रहेंगे, उस पार्टिकल से टकरा करके वो क्या होता है, बिखर जाता है, बट जाता है। इसी घटना को कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो आपको समझना है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता क्या है। तो आपको ऐसे समझना है कि जैसे सनलाइट हमारे एटमॉस्फेयर में पहुंचेगी, सन की लाइट माने सूर्य की प्रकाश, तो गैस एवं डस्ट पार्टिकल से टकराना शुरू कर देगी। ध्यान दीजिएगा, बात समझिए। जब सनलाइट चलेगी हमारे एटमॉस्फेयर में आएगी, जिससे सनलाइट है, ये आपका सनलाइट है, ठीक।
यहाँ से ताई निर्वात में, जब हमारे एटमॉस्फेयर में आएगी तो इसमें बहुत सारे धूल कण है, तो इससे टकराएगी, इससे क्या होगी बच्चों, टकराएगी और वो फैल जाएगी, तो टकराना शुरू करेगी। डस्ट पार्टिकल माने धूल कण से फूट जाती है, ठीक, टकरा कर फूट जाती है, चारों ओर फैल जाएगी 7 रंगों में। अब इसे कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब एक घटना देखिए क्या होता है, जब ये फूटेगी ना, छितराएगी, तो 7 कलर में बढ़ती है, और वो 7 क्या होता है बच्चों बताए हैं, विबग्योर, विबग्योर या बैजानी है पिनाला, हिंदी रंग में कहते हैं, हिंदी मीडियम में विबग्योर कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं विबग्योर, विबग्योर। इसका मतलब रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। क्या कहते हैं बच्चों, बैगनी, वायलेट, ठीक। अब इंडिगो माने जामुनी और नीला, हरा, येलो, ये इसी को हिंदी में कहते हैं बैजानी ह पिनाला, बैजानी ह पिनाला। ट्रिक है याद करने का, 7 कलर में जो बढ़ता है, तो नीचे से लिखेंगे तो बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, बैजानी ह पिनाला है, ये पी है पीला, तो बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। अब मिनिमम जो वेवलेंथ होता है ना बच्चों, इसका होता है मिनिमम तरंगदैर्घ्य, वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य मिनिमम याद करना, नीचे वाला का, उससे ज्यादा इसका, इसके ज्यादा इसका, इससे बढ़ते बढ़ते सबसे मैक्सिमम जो होता है रेड का होता है वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य। ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो नीचे से होता है, जो कम पूछेगा कि मिनिमम किसका होता है वेवलेंथ, तो आपको टिक लगाना है वायलेट बैगनी का, और मैक्सिमम रेड का होता है। ये भी एक क्वेश्चन पूछता है। तो जब देखिए स्कैटरिंग होता क्या है कि जब सन से किरण चढ़ती हमारी एटमॉस्फेयर में, हमारे वातावरण में आती है, तो धूल कण से टकरा करके कई कलर, 7 कलर में टूट जाती है, बट जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं, जैसे देखिए, जैसे एग्जाम्पल आपको समझा, जैसे 100 लोग है, 100 लोग का भीड़ है, कह रहे हैं कि सड़क जाम कर दी, माने अब देखो 100 लोगों ने रोड जाम कर दी। आपको एग्जांपल देते हैं स्कैटरिंग क्या है। 100 लोगों ने रोड जाम कर दी, कह दी कि मोदी को हटाओ, मोदी ने देश को बर्बाद कर दिया, मोदी ने देश को बेच दिया, ये वो दिस दैट। अब पुलिस आएगी, भीड़ को हटाएगी। पुलिस क्या करेगी बच्चों, आएगी और भीड़ को लाठी डंडा चार्ज करके क्या हटाने की कोशिश करेगी। पुलिस आएगी, लाठी चार्ज करेगी, भीड़ फैल जाएगी, तो स्कैटर हो गई, भीड़ क्या हो गई, स्कैटर हो गई, मैंने छितरा गई, भाग गई, इधर उधर भाग गई। तो उसी तरह भीड़ स्कैटरिंग वहां, तो वहां पर गैस जो होता है ना, गैसों का स्कैटरिंग होता है। यहाँ भीड़ का स्कैटरिंग हुआ, जैसे 100 लोगों का स्कैटरिंग होगा, इधर उधर छितरा गए, इकट्ठा हुए थे। वहां जो गैस होता है एटमॉस्फेयर में, उसका स्कैटरिंग होता है। जो बड़ा नेता होता है वो तो निकल जाता है, छोटे नेता बहुत पिटाएंगे। वैसे ही लाइट आएगी तो एटमॉस्फेयर में जो कुछ कलर बिखर जाएंगे, कुछ नहीं बिखरेंगे। गैस एवं डस्ट से टकराते रहते हैं। सबसे ज्यादा बिखरता है ब्लू, क्यों, ध्यान दीजिए, यही पूछेगा कि स्कैटरिंग में सबसे ज्यादा स्कैटर कौन कलर होता है, तो ब्लू होता है। सबसे ज्यादा बिखरता है ब्लू, सबसे ज्यादा, और सबसे कम बिखरता है लाल, ऊपर वाला लाल। कैसे पता चलेगा ये, तो देखिए स्कैटरिंग जो होता है बच्चों, स्कैटरिंग जो होता है वो रिले स्कैटरिंग के अनुसार, रिले ने बताए, रिले एक वैज्ञानिक थे, अमेरिका के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया रिले का स्कैटरिंग हम पढ़ रहे हैं अभी। सबका 3 टाइप के 3 साइंटिस्ट के पढ़ेंगे। तो इनमें क्या होता है कि इनमें बनता है, इनका कंसेप्ट है कि जब लाइट आती है ना, लाइट आती है तो वातावरण से टकराती है, टकराने के बाद कई कलर में टूट जाती है, फैल जाती है, बिखर जाती है, इसी को स्कैटरिंग कहते हैं। अब इस बिखरने में 7 कलर होता है। 7 में जो बैगनी होता है उसका मिनिमम वेवलेंथ होता है और मैक्सिमम होता है रेड का, ये तो पहले से जानते हैं। तो उन्होंने बताया कि जो ज्यादा बिखरेगी तो स्कैटरिंग जो होता है, स्कैटरिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ के पावर 4 होता है। ये उन्होंने सर्च किया। तो इससे क्या, जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका स्कैटरिंग कम होगा, जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा बच्चों उसका स्कैटरिंग कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, माने जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा, तो तरंगदैर्घ्य ज्यादा किसका होता है, रेड का, तो इसका स्कैटरिंग कम होगा, माने प्रकीर्णन कम होता है। ये क्वेश्चन पूछता है किस रंग का प्रकीर्णन, 7 ऑप्शन में दे देगा कोई 4,
किसका ज़्यादा होता है। तो इधर से ना अगर रेड नहीं रहेगा तो ऑरेंज मारना है, ऑरेंज नहीं रहेगा तो येलो, मैंने ऑप्शन में समझना है। मैक्सिमम तो इसका होता है, अब सोच लेना है कि किसका स्कैटरिंग, और जिसका वेवलेंथ कम होता है, जैसे मिनिमम होता है बैगनी का सबसे कम, तो उसका स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किसका होता है? बैगनी का। ये सब क्वेश्चन पूछता है कि किसका बैगनी का कलर 4 दे देगा, किसका प्रकीर्णन ज़्यादा होता है। प्रकीर्णन क्या है? अरे वो जो कलर है, कलर में कौन ज़्यादा फैलता है, कौन ज़्यादा, जैसे 7 कलर हुआ तो 7 में कौन ज़्यादा फैला, जैसे भीड़ भागा, उसी में कौन ज़्यादा भाग गया, कौन पिटा गया। जिससे नेता जो होता है निकल जाता है, चालू होता है, जो छोटे नेता होते हैं पिटा जाते हैं। तो इसे कलर तो हो गया 7 में कौन ज़्यादा फैलता है, भागता है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ से समझना है। जिसका वेवलेंथ कम होगा, उल्टा वो ज़्यादा स्कैटर होगा, ज़्यादा फैलेगा वातावरण में। स्कैटरिंग माने फैलना, छितराना। तो ये पूछता है। तो अगले कंसेप्ट में मिलते हैं यहीं से। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। प्लेलिस्ट में जाए, चैनल को सब्सक्राइब करके वहां से फिजिक्स का प्लेलिस्ट निकाल करके एक एक कंसेप्ट सिंपल ठेठ भाषाओं में पढ़ें और फाइनल सिलेक्शन ले। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।